हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जर्मनी के बारे में। 2025 में जैसे आप जर्मनी को देख रहे हैं कि एक बड़ा देश बना है, लेकिन क्या आपको पता है ये एक बड़ा देश बनने से पहले 39 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। 1871 में ये एक देश बन के तैयार हो गया था। तो ये कैसे देश बना था, कैसे मतलब क्या क्या हुआ था कि एक देश बना था, उसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जी हाँ, तो देखिए क्या होता है। जैसे कि इस समय हमको जर्मनी देखता है एक देश, तो पहले ऐसा नहीं था। 1871 से पहले ये 39 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। अब इस 39 टुकड़ों में इस सबसे बड़ा टुकड़ा था प्रसा, जिसे पर्सिया भी कहा जाता है। अब 18 मई 1848 में ये जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए 39 भाग थे, यहाँ के लोगों को विचार आता है कि क्यों ना इसको एक देश बनाया जाए। तो यहाँ से क्या होता है कि ये 39 अलग अलग टुकड़ों से 831 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और इन लोगों को फ्रैंकफर्ट संसद सेंट पॉल चर्च में लाया जाता है। और इन लोगों को काम दिया जाता है कि आप लोग क्या करिए कि जर्मनी को एकीकृत करिए, जर्मनी का एक राजा बनाइए और जर्मनी का संवैधानिक राजतंत्र के द्वारा शासन किया जाए, जो राजा बनेगा वो। तो ये लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग ये काम कर देंगे। ये लोग जाते हैं सेंट पॉल चर्च में, ये लोग जर्मनी का संविधान तो बना लेते हैं, लेकिन इन लोगों को दिक्कत होता है जर्मनी के राजा बनाने में। क्योंकि ये जो जर्मनी है 39 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, तो हर टुकड़े के अलग अलग शासक हैं। तो अब इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि किसको राजा बनाया जाए। तो ये लोग जाते हैं उस शासक के पास जिसके सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल था, जो सबसे बड़ा टुकड़ा था प्रसा, उसके राजा के पास जाते हैं। वहाँ का राजा होता है फेडरिक विलियम चतुर्थ। उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि क्या आप ये जो हम लोग जर्मनी बना रहे हैं, इस जर्मनी का देश का राजा बनेंगे। तो जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ होता है उस इस प्रस्ताव को मना कर देता है। क्यों मना करता है? क्योंकि जो जब वो शासन कर रहा है प्रसा पे, पर्सिया पे, तो उसको मतलब किसी के अंडर में होकर काम नहीं करना पड़ता है, वो स्वतंत्र है, जो मन करेगा वो कर सकता है। लेकिन जब ये जर्मनी देश का शासक बनेगा तो इसको संवैधानिक राजतंत्र देश बनाया जा रहा है, तो उसको संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा यहाँ का राजा। अब जैसे ये मना करता है ऐसे ही सभी लोगों का हृदय टूट जाता है कि भाई अब तो एकीकृत नहीं हो पाएगा। लेकिन 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 कहानी में आगे एक नया इंटरेस्ट आता है। अब ये जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ है, इसका जो शासन काल है वो लगभग 1860 के आसपास खत्म हो गया था। अब वहाँ का एक राजा, नया राजा बनता है जिसको विलियम प्रथम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये वहाँ का राजा है, तो वो चाहता है कि क्या हो कि ये जो 39 अलग अलग टुकड़े हैं इसको फिर से एकीकृत करने का एक प्लान बनाया जाए। तो ये क्या करता है कि ये अपने प्रधानमंत्री को आदेश देता है। इसका प्रधानमंत्री होता है ऑटोमन बिस्मार्क। तो ये उसको आदेश देता है कि जाओ और जर्मनी को एकीकृत करो। तो वो जो ऑटोमन बिस्मार्क होता है कहता है ठीक है, मैं तो कर लूँगा, उसमें क्या है। ऑटोमन बिस्मार्क का जो जर्मनी को एकीकृत करने में हाथ, बहुत बड़ा हाथ होता है। ये जाता है, लगभग 7 सालों तक युद्ध लड़ता है। युद्ध क्यों लड़ता है? क्योंकि ये जो जर्मनी के अलग अलग टुकड़े हैं, वहाँ पे अलग अलग देशों ने कब्जा कर रखा है, अलग अलग शासक वहाँ के हैं। तो ये 7 सालों में 3 बड़े युद्ध लड़ता है, जिसमें ये फ्रांस को हराता है, ऑस्ट्रिया को हराता है और डेनमार्क को हराता है। इसी तरह करते करते वो बहुत संघर्ष करता है। उसके बाद से 1871 में जाके ये पूरे जर्मनी में जो 39 टुकड़े थे इनको एक कर देता है। अब ऐसे करते करते 1871 में जो है कि जर्मनी एक देश बनता है और वहाँ का जो प्रथम शासक बनता है उसको विलियम प्रथम वहाँ का नया शासक बनता है। और ये जो ऑटोमन बिस्मार्क था ये रक्त और लोह की नीति पे काम कर रहा था। रक्त और लोह की नीति का मतलब क्या है कि हमने लोहा उठा लिया है, अर्थात मतलब हमने तलवार उठा लिया है और अब हम इस ये जो जर्मनी है इसको एकीकृत करने के लिए खून की नदियाँ बहा देंगे, रक्त की नदियाँ बहा देंगे। इसी को कहा जाता है रक्त और लोह की नीति। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग ये जो जर्मनी का जो हमने देश के बारे में बताया ये कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए ऐसी ऐसी वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।